प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 60,000 से अधिक मिलेगा वेतन। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर हेल्थ वर्कर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में हेल्थ वर्कर की 180 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने व ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तेज समय से पहले आवेदन की प्रक्रिया को अवश्य पूर्ण कर लें। कोटी गांव में गुलदार ने बुजुर्ग महिला को बनाया निवाला, 100 मीटर तक घसीटता ले गया, शोर मचाने पर भागा। श्रीनगर में खंडार के समीपवर्ती कोटी गांव की एक 65 वर्षीय महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर तत्काल मारने की मांग की। जानकारी के मुताबिक घटना करीब दोपहर बाद 3:30 बजे की बताई जा रही है। कोटी गांव की गिन्नी देवी अपनी बहू व अन्य महिलाओं के साथ गांव के पास ही घास लेने गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने गिन्नी देवी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गुलदार उन्हें घसीटते हुए करीब 100 की दूरी तक ले गया। अच्छी खबर, प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिलों में मिलेगी छूट। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में करने को कहा है। ये राहत जनवरी के बिलों में नजर आएगी। अप्रैल से जून की तिमाही में यूपीसीएल ने एफपीपीसीए की गणना के आधार पर मंजूरी के लिए नियामक आयोग में पिटीशन फाइल की थी। नियामक आयोग ने इस अवधि में बिजली खरीद लागत अनुमान से कम करने के चलते 50.28 करोड़ रुपए का नकारात्मक एफपीपीसीए स्वीकृत किया, जिसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा। शीतकाल के लिए 25 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट, पंच पूजा होगी शुरू, मां लक्ष्मी को चढ़ेगा कढ़ाई भोग। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी मंगलवार 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत कल शुक्रवार से पंच पूजाएं शुरू होंगी। श्री बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने ये जानकारी दी। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजाओं के पहले दिन 21 नवंबर को भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। शिक्षा के मार्ग, चुनाव से पहले ही हार गया वनराजियों का गांव, एक भी महिला 8वीं पास नहीं, ठप हुआ पंचायत चुनाव। पिथौरागढ़ जिले के वनराजी बहुल गांव खेतार कन्याल में शिक्षा की ऐसी कड़वी हकीकत सामने आई जिसने पंचायत चुनाव को ही रोक दिया। यहां प्रधान पद की सीट महिला आरक्षित थी, लेकिन गांव में एक भी महिला 8वीं पास नहीं मिली। हालात इतने गंभीर हैं कि सर्वे में 162 वनराजियों में से सिर्फ 15 पुरुष ही 8वीं पास मिले और एक वनराजी पुरुष इंटर पास। डीडीहाट विकासखंड के वनराजी बहुल गांव खेतार कन्याल में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया था। वनराजियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। प्रधान पर सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, जबकि महिला व आरक्षित वर्ग के लिए 8वीं पास निर्धारित है। दिल्ली से घर लौट रहे युवक के साथ ऑटो में हुई लूटपाट, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली से लालकुआं अपने घर लौट रहे युवक से रुद्रपुर में ऑटो चालक और उसके साथियों ने मारपीट कर रुपए व मोबाइल छीन लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर पीटने और लूट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। घोड़ानाला विकास कॉलोनी लालकुआं निवासी रजत गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया गया कि वो दिल्ली के मयूर विहार में रहकर टेम्पो चालक का काम करता है। बीती 17 नवंबर को वो दिल्ली से अपने घर लालकुआं आ रहा था। रुद्रपुर में रोडवेज बस अड्डे पर उतरकर कुछ दूर जाने के बाद उसने एक ऑटो वाले को रोककर पूछा कि क्या लालकुआं जाओगे, तो उसने कहा हाँ। इसके बाद वो इस ऑटो में पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ऑटो में चालक को मिलाकर कुल 4 लोग सवार थे। रुद्रपुर से आगे अटरिया मोड़ के पास टेम्पो चालक ने सीएनजी भरवाने के लिए सभी को नीचे उतार दिया। कुछ देर में वो सीएनजी भरा कर लाया और उन्हें ऑटो में बैठाकर चल पड़ा। टाटा फैक्ट्री के गेट नंबर 6 के पास टेम्पो ड्राइवर व उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन व रुपए छीन कर भाग गए।
भाजपा नेता की भतीजी से मारपीट, शिक्षिका पर गंभीर आरोप। जानिए क्या है पूरा मामला। जनपद उधम सिंह नगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां भाजपा नेता शिवकरण कोली की भतीजी के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि रामपुरा के एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने उनकी भतीजी की पिटाई की थी, जिस पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत के लिए कई चक्कर लगाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला रामपुरा के एक निजी स्कूल से सामने आया, जहां भाजपा के बूथ अध्यक्ष शिवकरण कोली की भतीजी की बेरहमी से पिटाई की गई। मामले में परिजनों ने पुलिस थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे गुस्साए विधायक पुलिस चौकी पहुंच गए। यहां उन्होंने संबंधित मामले में कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस को रवैया सुधारने की नसीहत दे डाली। कहा कि उनकी सरकार में मनमानी नहीं चलेगी। विधायक पे मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। उपनल कर्मियों पर एस्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल बोले, संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों पर एस्मा, उत्तराखंड आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम और नो वर्क नो पे लागू किए जाने की कठोर निंदा की। गोदियाल ने कहा कि ये वही कर्मचारी हैं जो वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को संभालते आए हैं। चूल्हे पर खाने के साथ बीमारियां भी पका रही पहाड़ की महिलाएं, फेफड़े का अधिकतर हिस्सा संक्रमित। पहाड़ की महिलाएं चूल्हे पर खाने के साथ बीमारियां भी पका रही हैं। ये बात राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के टीबी और चेस्ट रोग विभाग की ओपीडी में आने वाली सीओपीडी के मरीजों से पुख्ता हो रही हैं, क्योंकि इन मरीजों में 80% सिर्फ पहाड़ से हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़े से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को जारी किया गया नोटिस। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने जीआईटी विश्वविद्यालय के मालिक को नोटिस जारी किया। उसने 10 दिन के भीतर कार्यालय में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में प्रभावितों को निजी अस्पताल में भी मिले मुफ्त इलाज, सीएम धामी ने की घोषणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान निर्देश दिए कि राज्य में दुर्घटना प्रभावित लोगों को आयुष्मान योजना के अलावा अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार के लिए परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रस्ताव बनाया जाए। सीएम धामी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और प्रभावी प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वाहन ओवरलोडिंग ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन के लिए लोगों को नियमित रूप से जागरूक किया जाए। लापता महिला जंगल में मिली, भालू ने हमला कर किया बुरी तरह घायल, रात भर एक पेड़ के सहारे छिपी रही। विकासखंड पोखरी में बुधवार को घास लेने जंगल गई महिला लापता हो गई। आज सुबह तलाश शुरू की तो महिला जंगल में बुरी तरह से घायल मिली। भालू ने महिला के मुंह बुरी तरह से नोचा हुआ था। महिला एक पेड़ के सहारे लेटी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। पाव गांव की रामेश्वरी 42 वर्षीय घास लेने जंगल गई थी। देर तक न लौटने पर तलाश शुरू की गई। थार वाहन बना आग का गोला, 4 छात्रों की बाल बाल बची जान। चारों दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए गए थे रुद्रपुर। नैनीताल हाईवे पर चलती थार वाहन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। देखते ही देखते थार आग का गोला बन गई। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। पुलिस के अनुसार लखीमपुर खीरी निवासी जीशान सिंह हल्दूचौड़ लालकुआं में रहकर नैनीताल के एक निजी संस्थान में पढ़ाई करता है। जीशांत अपने 4 साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए रुद्रपुर आया था। दोपहर 3 बजे 4 साथी थार से लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। थानो मार्ग से एयरपोर्ट की ओर जा रही कार भूमिया मंदिर के पास क्रैश बैरियर से टकराई। 2 लोग थे सवार। देहरादून में थानो मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। एयरपोर्ट की ओर जा रही कार देर रात भूमिया मंदिर से आगे कुड़ियाल मोड़ पर सड़क किनारे लगे क्रश बैरियर से टकरा गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।